अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अल्लाह का नाम लेकर। एक मर्तबा हज़रत महबूब इलाही खुद कहते हैं कि खानका में नमक नहीं था, लंगर के लिए खूब है, खुद के जाती पकाने के लिए नमक नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हम अपने जो खास खलीफा और खास मुरीद होते उनको लेके खाते थे कच्चे गुलर उबाल कर, बस ये कि हलाल पीवर हलाल हो, इसलिए कोई चीज खरीद करके नहीं खाते थे जल्दी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं फिर? एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने सोचा कि कच्चे गुलर थोड़े से कसी वो कड़वे से लगते ना, हाँ, उसको अपनी जबान में क्या कहते हो, कड़वा भी नहीं, उसको क्या कहते हैं आप लोग, हैं? कसैला, कसैला जो लगता है ना, तो अड्डी ऐसी दी तैसी, यानी वो खाने में अजीब टुर्रट जैसा लगता है ना, उसको क्या कहेंगे आप? वो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। लेकिन आपकी ये बात नहीं मानेंगे। तो हज़रत महबूब साहब ने सोचा कि इसको पकाना तो मेरे जिम्मे पर है, तो एक दुकानदार से नमक उधार मांग करके लाया। एक वो दीन है जो किताबों में आया, एक वो है जो बाबों ने बताया। बाबा साहब जैसे ही खाने के लिए बैठे तो जैसे ही लुकमा उठाया, फरमाया कि लुकमा शिकायत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसी चीज ने तो सारा मुसलमानों के लिए एक आजमाइश का सिलसिला शुरू किया है ना। इससे शुबह की बू आ रही है, इससे शुबह की बू आ रही है, शिकायत कर रहा है लुकमा। लेकिन आपकी ये बात नहीं मानेंगे। तो कहा कि पकाया किसने, पानी कौन लाया, लकड़ी कौन लाया, हांडी किसने धोई, सब वहां मौजूद ही थे। इसी की वजह से बाद लोगों ने धोखा खाया। कहा हुजूर जहां से पानी आता है पानी वहीं से आया, हांडी हुजूर जिस तरह धोई जाती है वैसे ही धोई, लकड़ी जहां से लाने का हुक्म हुजूर वहीं से आती है। हज़रत महबूब साहब कहते हैं कि मैं तो शर्मिंदा पानी था। मैंने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, रुको जरा, सब्र करो। मैंने आपकी मोहब्बत में सोचा कि नमक खत्म हो गया है, मैं उधार मांग करके जो है वो नमक लाया हूँ और वो डाल दिया। फरमाया कि ये सब गरीबों में तकसीम कर दो, इसलिए कि दरवेशों को जेब नहीं देता, उधार मांग कर लाया हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो फिर उस वो मंजिलें कैसे तय होगी। हाथ पांव कामना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हो यार। उस मकाम पर यानी हराम तो अपनी जगह है, उधार मांग कर लाया हुआ भी वो खाते नहीं थे। ये मर्तबे इसलिए मिलते, ये औलिया अल्लाह की जिंदगी इसलिए नहीं पढ़ी जाती, उर्स इसलिए नहीं मनाया जाता कि करामतें सुनकर नारे लगाकर घरों को चले जाओ, उनकी इस्तिकामत देखो और उनको फॉलो करो ना, आगे चल। पता नहीं मौलवी साहब किस मंजिल की बातें कर रहे हैं। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? नाउजुबिल्लाह। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उधार गल्ला खरीदा और उसके एवज में कुछ सामान गिरवी रख के। तो मेरे भाइयों चलिए देखते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर है 2096। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ गल्ले यानी खाने के सामान उधार खरीदा और उसको एक ज़िरा जो है वो गिरवे रखे देते हुए थे। तो मेरे भाइयों, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरवी रख के गल्ला जो है खाने का सामान उधार पर खरीदते हैं तो वो नबियों के इमाम हैं, तो उनके मर्तबे में अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उधार लेने से, तो ये बाबे तो सही क्यों नहीं, बाबे तो सही क्यों नहीं, ये बाबे कहाँ से आ गए जो ये बता रहे हैं कि अगर हम उधार लेके कुछ खाना खाएंगे तो हम उस मंजिल को नहीं पहुंच सकते। ये कौन सी मंजिल की बातें कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं एक और हदीस की तरफ। ये एक मशहूर हदीस है, ये आपके इल्म में भी होगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2617 नंबर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत ने भुनी हुई बकरी के अंदर जहर मिला के पेश कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे मुंह पे लिया तो फौरन ही उस जहर करने वाला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया कि इस पे जहर मिला हुआ है। तो फौरन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया कि इसे मत खाओ, इस पे जहर मिला हुआ है। इसका एक तरीक अबू दाऊद में मौजूद है जिसका नंबर है 4512, जिसमें ये भी मौजूद है कि कई सहाबा इसके दौरान उस जहर को खा के शहीद हो गए।
यहाँ पे दो बात पता चलता है कि पहला बात ये है कि सहाबा जो जहर का निवाला खा के शहीद हुए उनको तो पता नहीं चला, उनको तो जहर का निवाला ने नहीं बताया कि इस पे जहर मिला हुआ है। अगर सहाबा का ये स्टेटस है तो बाबा तशाई कोई नहीं। बाबे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इस पे नमक मिला हुआ नहीं है? तो खाना ने बाबे को इन्फॉर्म कर दिया, तो बाबा जी ने बताया कि इस पे सुबह हो रहा है, इस पे नमक मिला हुआ है। और दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जहर वाला खाना ने इन्फॉर्म किया कि मेरे में जहर मिला हुआ है, लिहाजा ये एक मौजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये एक मौजज़ा हुआ कि वो खाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। चूँकि ये एक मौजज़ा है, खाना जहर मिला हुआ खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे में जहर मिला हुआ है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि गैर नबी के साथ भी सेम टू सेम यही वाक़या पेश आए कि खाना उनको इन्फॉर्म करे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मौजज़ा हुआ है, तो गैर नबी के साथ ये मौजज़ा इस तरीके का मौजज़ा कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी तो बात ये तो बहुत कड़वी सच है कि सहाबा को पता नहीं चला कि उस पे जहर मिला हुआ है, तो सहाबा को तो वो खाना नहीं बताए कि मेरे में जहर मिला हुआ है। अगर सहाबा को नहीं बताए तो बाब तशय्युअ कोई नहीं। मिलते हैं इसी तरह और एक वीडियो के साथ।